ये जो फोर्ट है इसको बनाया था महाराणा कुंभा ने। और सामने जो दिखाई दे रही है इसकी बाउंड्री बोर्ड, जो कि चाइना के बाद में सेकंड आती है। नीचे वाला जो ओल्ड पार्ट दिख रहा है वो महाराणा कुंभा के टाइम में बना था। ऊपर जो येलो पैलेस दिख रहा है वो है फतेह प्रकाश बादल पैलेस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राहुल नरेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुंभलगढ़ की एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए और जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ किला सिर्फ एक ऐतिहासिक दुर्ग नहीं बल्कि राजपूत वीरता और शौर्य का प्रतीक है। यह किला अरावली की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है और इसे मेवाड़ का अभेद दुर्ग कहा जाता है। महाराणा कुंभा ने इस किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में 1443 से 1458 में करवाया था। यह किला इतना मजबूत है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था कि इसे कभी भी सीधे युद्ध में नहीं जीता जा सका। यह किला 1100 मीटर यानी कि 3600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिससे दुश्मन इसे आसानी से जीत नहीं सकते थे। किले की मोटी दीवारें और दुर्गम पहाड़ इसे और भी सुरक्षित बनाते थे। कुंभलगढ़ किले की दीवार लगभग 36 किलोमीटर लंबी है और यह इतनी चौड़ी है कि इस पर एक साथ 8 घोड़े दौड़ सकते हैं। इसे भारत की ग्रेट वॉल भी कहते हैं। 1576 में जब अकबर की सेना ने कुंभलगढ़ किले पर आक्रमण किया तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इसे आसानी से जीत लेंगे, लेकिन किले की मजबूत दीवारें और राजपूत योद्धाओं की बहादुरी के कारण वे इसे कई महीनों तक भी नहीं जीत पाए। किले में प्रवेश करने के लिए 7 विशाल दरवाजे हैं, जिनमें सबसे मुख्य द्वार है रामपोल। इसे इतनी मजबूती से बनाया गया था कि बड़े से बड़ा हमला भी इसे तोड़ नहीं सकता था। यह द्वार किले की रक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। दूसरा दरवाजा है हनुमान पोल। इस दरवाजे के पास एक हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, जिसे महाराणा कुंभा ने यहां रखवाया था। यह दरवाजा सुरक्षा के अलावा आध्यात्मिक महत्व भी रखता था। तीसरा दरवाजा है विजय पोल। इस दरवाजे का नाम विजय इसलिए पड़ा क्योंकि जब भी मेवाड़ के योद्धा किसी युद्ध में जीतकर लौटते थे तो वे इसी द्वार से किले में प्रवेश करते थे। चौथा दरवाजा है भैरव पोल, पांचवा तोपखाना पोल, छठा नींबू पोल और सातवां पागड़ा पोल। ये सभी द्वार रणनीतिक रूप से बनाए गए थे ताकि दुश्मनों के आक्रमण के दौरान सेना आसानी से किले के अंदर और बाहर जा सके। यह किला रेत, पत्थर और चूने से बना हुआ है, जिससे यह मजबूत और टिकाऊ बना रहता है। कुंभलगढ़ किला जब पहली बार बनाया जा रहा था तब हर बार इसकी दीवारें गिर जाती थी। महाराणा कुंभा इस समस्या को लेकर बहुत चिंतित थे। तब एक सिद्ध संत महाराज मेहता ने भविष्यवाणी की कि जब तक किसी निर्दोष व्यक्ति का बलिदान नहीं दिया जाएगा तब तक यह किला खड़ा नहीं रहेगा। इस पर महाराणा कुंभा बहुत परेशान हुए क्योंकि वे किसी निर्दोष की हत्या नहीं करना चाहते थे। तब संत ने स्वयं अपने प्राणों की आहुति देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि उनका एक विशेष स्थान पर सिर काट कर रखा जाए और जहां उनका धड़ गिरे वहीं किले का मुख्य प्रवेश द्वार बनाया जाए। जैसे ही संत का बलिदान हुआ उसके बाद किले का निर्माण बिना किसी बाधा के पूरा हो गया। आज भी मुख्य प्रवेश द्वार हनुमान पोल के पास उनकी समाधि बनी हुई है और इसे एक पवित्र स्थान माना जाता है। कुंभलगढ़ किला अपनी अभेद सुरक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस किले के अंदर से एक गुप्त सुरंग भी निकलती थी, जो युद्ध के समय राज परिवार और सैनिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बनाई गई थी।
ये सुरंग किले के अंदर से शुरू होती थी और लगभग 15 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच समाप्त होती थी। इस सुरंग को इतना गुप्त रखा गया था कि इसकी जानकारी सिर्फ महाराणा और उनके सबसे भरोसेमंद लोगों को ही थी। कुंभलगढ़ किला सिर्फ अपनी दीवारों और महलों के लिए ही नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक घटना के लिए भी प्रसिद्ध है। यहीं महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके जन्म से पहले ही एक संत ने भविष्यवाणी कर दी थी कि एक ऐसा राजपूत योद्धा जन्म लेगा जो पूरे हिंदुस्तान में अपनी वीरता से प्रसिद्ध होगा। कहते हैं कि महाराणा उदय सिंह यानी महाराणा प्रताप के पिता उनके शासनकाल में एक साधु महल में आए और बादल महल के एक कक्ष की ओर इशारा करके उन्होंने कहा कि इस स्थान पर जन्म लेने वाला राजकुमार मेवाड़ की आन बान और शान को फिर से जीवित करेगा। कुछ वर्षों के बाद महाराणा प्रताप का जन्म हुआ और उन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष करते हुए इतिहास रच दिया। इस किले के अंदर कई जलाशय यानी तालाब और बावड़ियां भी थी, जिनमें बारिश का पानी जमा होता था ताकि लंबे समय तक घेराबंदी होने पर भी पानी की कमी ना हो। यहां बारूद और तोपों को रखने के लिए अलग अलग स्थान बनाए गए थे ताकि युद्ध के समय ये आसानी से इस्तेमाल हो सके। यह है कुंभा महल। यह महल किले के अंदर स्थित है, जहां महाराणा कुंभा और उनके परिवार के लोग रहते थे। इस महल का आर्किटेक्चर राजपूती और मुगल शैली का मिश्रण है। इसमें बड़े बड़े हॉल, खूबसूरत झरोके, नक्काशीदार दीवारें और मजबूत पत्थरों से बनी छतें हैं।
इस किले के झरोके और खिड़कियां इस तरह बनाए गए हैं कि अंदर से बाहर का दृश्य साफ दिखाई दे, लेकिन बाहर से अंदर देखना मुश्किल हो। ये है बादल महल। ये महल किले का सबसे ऊंचा भाग है और यहीं महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है, मर्दाना महल पुरुषों के लिए और जनाना महल महिलाओं के लिए। महल की दीवारों और छतों पर खूबसूरत म्यूरल पेंटिंग्स बने हुए हैं। यहां से पूरा कुंभलगढ़ किला और अरावली की पहाड़ियां दिखाई देती है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान यह किला धीरे धीरे अपने सैन्य महत्व को खो बैठा, लेकिन आज ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है। कुंभलगढ़ घूमने जाने का सही समय अक्टूबर से मार्च के बीच में होता है। वैसे बारिश के मौसम में भी आप यहां जा सकते हैं। इसके अलावा हर साल यहां कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन भी होता है, जिसमें लोक नृत्य, संगीत और राजस्थानी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इस किले के आसपास का जंगल आज एक संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य है, जहां तेंदुआ, भालू, हिरण और कई सारे दुर्लभ पक्षी भी पाए जाते हैं। अगर आप जंगल सफारी करना चाहें तो यहां जंगल सफारी भी होती है, जहां आपको बहुत सारे जानवर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये था राजस्थान की आन बान शान कुंभलगढ़ का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।